हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आप लोग अपनी लाइफ में किस रास्ते पर हैं और आपकी सोल और आपके एंजल्स आपको किस राह पर ले जाना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पर रहने वाली है। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इसको देखते हैं, ये कहीं ना किसी पॉइंट पर आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये जैसा मैंने बताया, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये अभी कुछ पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, या पूरी की पूरी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है। और ये रीडिंग पाइल बेस्ड रहने वाली है। आप लोगों के सामने 3 पाइल है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है वो आपकी पाइल है। जो पाइल आपके अट्रैक्शन में नहीं है वो आपकी पाइल नहीं है। तो ये पाइल है 1, 2 एंड 3। तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए अपनी अपनी फाइल। आई होप कि आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली होगी। चलिए देखते हैं फाइल 1 की रीडिंग। टेन ऑफ वॉन्ड्स। रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। द हायरोफेंट। डेथ। तो आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स यहाँ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 5। और यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है, जो राशि निकल कर आई है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कॉर्पियो भी अवेलेबल है और टॉरस राशि भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आपकी लाइफ में जो फेलियर हुए हैं अब तक, वो फेलियर किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो फेलियर रिलेटेड टू रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। वो फेलियर आपके बिजनेस में हो सकते हैं। वो फेलियर आपकी हेल्थ में भी हो सकता है किसी तरह का। कभी कोई बीमारी रही हो जिसके चलते आपको काफ़ी बर्डन महसूस हुआ हो कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती और आप काफ़ी परेशान रहे हों। या ये आपके जॉब में हो सकता है किसी तरह का फेलियर, किसी तरह का। मेरा कहने का यहाँ सीधा सा मतलब यही है कि ये जो फेलियर है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है आपकी लाइफ के। तो आपकी लाइफ जो एक बर्डन की सिचुएशन से जूझ रही है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हार्डवर्क आपको करना पड़ रहा है, उन सब के बावजूद भी आपकी सिचुएशन सुधरती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी की सिचुएशन में आप काफ़ी परेशान हैं। बार बार अगर मैं देखूं कि यहाँ पर आप काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कंपैरिजन भी करते हुए दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पर, जो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने नेबर्स के साथ खुद का कंपैरिजन करते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में इतना परेशान क्यों हूँ। काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, आप हिम्मत तो आप बहुत रखते हैं। आप इन सब चीज़ों को, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग जो इन सिचुएशंस को में होते हुए भी वो काफ़ी होप के साथ फिर से एफर्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। बट जब कहीं फिर उनको ऐसी सिचुएशन कहीं आती है उनके सामने, तो वो फिर से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने नोन लोगों के साथ कि वो क्यों इतना फ्लरिश हो रहा है, वो अपनी लाइफ में इतना ग्रो क्यों कर रहा है, वो अपने रिलेशनशिप में बहुत
अच्छे से है, मेरी रिलेशनशिप में क्यों इशू है, या मेरे बिज़नेस में इतना क्यों कंपटीशन है, या मेरा बिज़नेस में इतना पैसा लगाने के बाद भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब कंपैरिजन आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में आपको नहीं रहना है, ये आपका लाइफ का पाथ नहीं है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हुए आपकी लाइफ में जो भी रास्ते नए नए खुल रहे हैं, आप उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा पीछे की तरफ ही रहेगा। आप मुड़कर हर वक्त यही देखते रहेंगे, वो मुझसे बेटर है, या ये मुझसे बेटर कर रहा है, वो उस फील्ड में बेटर कर रहा है, या वो इतना अर्न कर रहा है। इन सब कंपैरिजन के चलते आपके सामने अभी तक मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई भी हैं, लेकिन आप उनको ग्रैब नहीं कर पाए, क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन ही करते रहे कि मुझे, अगर सामने वाला पर्सन 1 लाख की जॉब पर है तो मुझे भी 1 लाख चाहिए। मैं जस्ट एक फिगर दे रही हूँ, मैं पर्टिकुलर यही नहीं बताना चाहती कि आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं जस्ट एक फिगर बताना चाहती हूँ कि कंपैरिजन के हिसाब से हर चीज़ों को देखना, कि मुझे इतनी ही उसके बराबर, मेरे फ्रेंड के बराबर कोई चीज़ मिलेगी तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये जॉब में सैलरी की भी बात हो सकती है, या रिलेशनशिप में भी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी के बच्चे अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो उनको कंपैरिजन करना, या किसी के रिलेशनशिप में किसी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ तो उनके साथ कंपैरिजन करना। इस तरह से मैं देख रही हूँ काफ़ी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी रही हैं, अभी तक आप उनको ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाए हैं इस कंपैरिजन की वजह से। तो एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि इस तरह के कंपैरिजन में अगर आप आगे भी रहे तो आपके सामने जो फ्यूचर में न्यू ऑफर्स आने वाले हैं, अच्छे करियर के, अच्छी जॉब के, अच्छे घर के माहौल जो अच्छा हो सकता है, मगर इन कंपैरिजन के चलते कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है। और इसका लॉस ये हो रहा है कि आप दिन ब दिन और फेलियर फील करते चले जा रहे हैं, और ये जो फीलिंग है आपको एट द एंड सिर्फ और सिर्फ फेलियर, पेन, बर्डन ही देने वाली है। तो इन सब चीज़ों से आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप जो दूसरों को देखकर हर वक्त दुखी महसूस करते हैं, आपको हर वक्त ऐसा फील, आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपको हर वक्त एक ब्रोकन, अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं आप। हर वक्त ऐसा लगता है कि नहीं, दूसरों के पास अच्छा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल भी आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, रिलेशनशिप, बिजनेस, या जैसे भी अदर चीज़ों में भी है। किसी का मे बी मैं देख रही हूँ सर्जरी भी हुई है तो उसमें भी कंपैरिजन करते हैं कि उनका हेल्थ इतना अच्छा क्यों रहता है, या मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को करता हूँ, या मैं अच्छे से खान पान का ध्यान रखता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कोई एडिक्शन में नहीं हूँ, तो मेरी सर्जरी क्यों हुई, मुझे ये डिसीज़ क्यों हुई। ऐसा कंपैरिजन भी मैं देख पा रही हूँ। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि ये आपकी जो सोल है वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के एक अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहती है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, न्यू ऑफर्स मिलने वाले हैं, बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे आप अपने एनवायरनमेंट में, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। तो इस तरह के फेलियर वाले पाथ को छोड़िए और न्यू पाथ की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाले, मैं देख रही हूँ, करेंगे फ्यूचर में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बनेंगे आप लोगों के लिए। और
मैं ये देख रही हूँ कि आप ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस हैं, बट इन सब चीज़ों के चलते मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ पूजा पाठ से भी उनका भगवान से भी अविश्वास उठ चुका है। मैं किसी भी धर्म के आप हो सकते हैं, मतलब जिसको भी आप मानते हैं एंजल के रूप में, आप उनसे आपका विश्वास भी हट चुका है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि एंजल्स आपको इसी बात पर बुलाना चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से भटकना नहीं है। आपकी सोल चाहती है कि आप इन भटकाव के रास्तों को छोड़ें और इन सब चीज़ों से बाहर निकले। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। आप खुद इतने नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत पीसफुल है आप, बहुत आपका माइंड शांत रहता है, लेकिन आप बार बार जब लोगों को देखते हैं आप कंपैरिजन की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, और ये ही आपके लॉस का रीज़न रहा है अब तक। तो एंजल्स आपको बोलते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, आपकी ग्रोथ आपका वेट कर रही है। एक न्यू ट्रांसफॉर्म पर्सन के रूप में आप दिखेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट की लाइफ आप जिएंगे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। Queen of Swords, 8 of Pentacles, King of Pentacles, Page of Wands। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। नंबर 13, नंबर 14, नंबर 8, नंबर 11। और आपके लिए राशि जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्ड की एनर्जी जो निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, जो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। काफ़ी स्टबर्न बिहेवियर, काफ़ी क्लेवर बिहेवियर दिखाना, हर किसी को जज करना बात बात में, और किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। ये सब लोगों के साथ शायद रेजोनेट ना भी करे, बट मुझे जो यहाँ पर एनर्जी से पिक हुआ है वो यही है। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले बिहेवियर में रहना, अपने आप को एक वेल्दी पर्सन की के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर ये चीज़ भी है कि वो जो शो ऑफ कर रहे हैं उस लेवल का उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। वो जो एटीट्यूड शो करते हैं उस लेवल का एटीट्यूड तो वैसे किसी को भी नहीं शो करना चाहिए, बट जो उनकी रियल कंडीशन है वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं हो रही है। वो उनका जो, मैं ये कह सकती हूँ कि जो पर्सनैलिटी बाहर लोगों के सामने है वो एक मास्क है। वो रियल में कुछ है और दिखाते कुछ और हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी है यहाँ पर कुछ लोगों की हो सकती है कि होना कुछ और। वैसे तो देखा जाए तो आजकल काफ़ी लोग ही ऐसे होते हैं, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। बट जो यहाँ पे मैं जो मुझे एनर्जी पिक हुई है
तो मैं भी वही बताना चाहूँगी कि यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, अपने आगे किसी नहीं सुनना। अगर कोई अच्छे के लिए भी कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा है, कोई बात आपको बता रहा है, तो आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना। चाहे वो फैमिली का कोई पर्सन समझाए या कोई बाहर फ्रेंड सर्कल में कोई समझाए, किसी की बात को ना सुनना, अपनी मनमानी करना। चाहे वो गलत ही कर रहे हैं, उस चीज़ पर ही टिके रहना और उसी को फॉलो करवाना, अपनी फैमिली वालों को मजबूर कर देना कि यही करना है तो यही करना है, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो। बाहर इस मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी लिमिट को भी ध्यान में ना रखना और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव होना, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को भी नहीं देखते हैं, बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर, किसी की बात ना सुनना, एकदम फ्री स्पिरिट की तरह घूमना, अपनी ही धुन में रहना। क्या चीज़ें उनके लिए आगे चलकर अच्छा कर सकती हैं, क्या गलत कर सकती हैं, इन चीज़ों का भी वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो एंजल्स यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आपको ये जो डबल पर्सनैलिटी आप कैरी कर रहे हैं, इस पर्सनैलिटी से बाहर निकल के जो रियल हैं, आपको उस रियल सेल्फ में रहने की ज़रूरत है। इतना रूड बिहेवियर, इतना एरोगेंट बिहेवियर, इतना एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक किंग की पोजीशन में, रेल में आना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की हर किसी के साथ, चाहे वो किसी भी लेवल का पर्सन हो, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है, सबको, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी वैल्यू करनी है, किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना है। अगर कोई हमें अच्छे के लिए समझा रहा है तो वो चीज़ को वैल्यू करना है। कोई सीनियर है तो उसकी रिस्पेक्ट करना है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ काफ़ी हैं यहाँ पर ऐसे लोग जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। मैं हूँ, किसी सीनियर की भी कोई वैल्यू नहीं, किसी की भी कोई वैल्यू। यहाँ कोई है पर्सन जो ऐसा करता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो एंजल्स कहते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और आपको इस वक्त अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपकी ये जो इस वक्त कंडीशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन में इश्यूज चल रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी के ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी भी है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मे बी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है यहाँ पर जो मून मैजिक करता है आपकी फैमिली पर, और उसका असर शायद इस तरीके से आ रहा है कि आपके बिहेवियर में ये चीज़ें दिन ब दिन और बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे आपकी फैमिली वालों को भी टेंशन बनी रहती है कि ऐसा अचानक से क्यों होने लगा। मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा से ऐसी पर्सनैलिटी नहीं रहा होगा पर्सन, ये जो भी पर्सन है मेल फीमेल, ये अभी कुछ टाइम से हुआ होगा। मे बी 8 मंथ्स 1 ईयर के बीच की बात है ये। तो इसके लिए देखिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मैं यही सजेस्ट करूँगी। और आपको अपने पेंटिकल पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस वक्त एंजल्स आपको कह रहे हैं। आप मेडिटेट करिए, एंजल से कनेक्ट करिए और अपने आप पर फोकस करिए और अपने बिहेवियर में सुधार लाने की कोशिश करिए। यही एंजल्स आपसे डिमांड करते हैं और यही बात आपको कॉल कर रहा है इस वक्त। तो इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। चलिए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 13, नंबर 11, नंबर 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्ड की जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आप लोगों में से यहाँ पर मेरे व्यूवर्स काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं काम करने के लिए। ये किसी भी तरह का काम हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी या कोई बिजनेस या जॉब में भी कुछ आपके पास इस तरह की नॉलेज है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होने के बावजूद मैं ये देख रही हूँ मेरे व्यूवर कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो उनका पैशन है न्यू न्यू नॉलेज को इकट्ठे करना। मैं ये देख रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज़ भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोई भी चीज़ ऐसी हो मतलब जो आपके सामने आती है आप उसके लिए क्यूरियस हो जाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पर। ऑनलाइन वे ऑफ स्टडी हो या बुक्स के थ्रू आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ट्रैवलिंग भी करते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सनैलिटी है मेरे जो भी व्यूवर हैं यहाँ पर, और काफ़ी इतने आइडियाज़ हैं आपके पास कि किसी को भी मुझे लगता है कि अच्छा वो आपके सॉरी रिलेशन में हो या आपके करियर में हो, किसी भी तरह के आपके जो भी नोन लोग हैं वो आपको हमेशा ज़रूर कांटेक्ट करते होंगे जब भी उनको किसी भी तरह के आइडिया की ज़रूरत होती होगी। बिकॉज़ आप मैं देख रही हूँ कि इतना ट्रैवल लवर हैं, वहाँ से ट्रैवलिंग के थ्रू नॉलेज इकट्ठी करना, रीडिंग के थ्रू इकट्ठी करना नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो आप काफ़ी हेल्पफुल सोर्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हैं इस वक्त। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख आप काफ़ी लविंग केयरिंग भी हैं फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए बोले तो आप कभी भी मना नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल भी ना कहने से डरते हैं। बहुत जेंटल, बहुत हैप्पीनेस वाला आपका नेचर है। सबकी केयर करना, जैसे एक लविंग मदर होती है उस तरह का नेचर है आपका। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं आप, और अगर आप किसी को अपना दिल से मान लेते हैं तो उसके लिए आप लाइफ टाइम भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह का आपका इनर सेल्फ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बट एक जो प्रॉब्लम यहाँ मैं देख पा रही हूँ वो प्रॉब्लम ये है कि इतनी नॉलेज होने के बावजूद, इतने आइडियाज़ होने के बावजूद आप अपने आइडिया को एक्शन में नहीं लाते हैं। सब कुछ है, आपने टारगेट भी बनाया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बहुत दूर दूर के आपके पास विज़न है अपनी लाइफ को लेकर, आइडियाज़ भी बहुत हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास फाइनेंसिस के कुछ इशू हो, वो भी आपके पास सफिशेंट रहे। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ आपको अंदर से ना एक ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो ये गलत हो जाएगी या ये मेरे से, क्योंकि अब जब आप दूसरों को आइडिया देते हैं तो आपके आइडिया से उनका तो बेनिफिट हो जाता है, बट जब वही आइडिया आपको खुद पर अप्लाई करना होता है तो आप 1000 बार सोचते हैं। और मैं देख रही हूँ 1000 बार सोचने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डल थिंकिंग रखते हैं अपने लिए आप। बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन होने के बावजूद आप अपने लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। बस दूसरों को आइडियाज़ देते रहते हैं और खुश रहते हैं, बट अपनी लाइफ में आप वही चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपके अंदर वो करेज ही नहीं आता, जिसकी वजह से आप मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में जहाँ पर पहुँच सकते थे, जिस पॉइंट पर आपको होना चाहिए था
वहाँ आप अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो आपकी इनर सेल्फ, आपकी इनर सोल, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। जो आपके अंदर स्किल है उस स्किल पर काम करिए, जो आइडिया है उस आइडिया पर काम करिए। बी ब्रेव, बी क्लेवर, रश। आपको इंडिपेंडेंट होकर अपनी बाउंड्रीज जो आपको लिमिटलेस बनाती हैं उनको काट के आगे बढ़िए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आइडियाज़ को एक्शन में लाइए। आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है फ्यूचर में, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टक रह गए तो जो ग्रोथ आपको मिलने वाली है वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। कहावत है ना फ्रेंड्स कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो आपको ही कुएं के पास जाने के लिए, यानी कि उस टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए खुद को एक्शन में लेकर आना पड़ेगा। अपने आइडियाज़ पर काम करने होंगे जो आपको एक बहुत बड़े सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। काफ़ी अच्छा आपको नेम फेम भी मिल सकता है फ्यूचर में, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी राह जो आपको पुकार रही है अपनी तरफ आने के लिए। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।